चित्त की वृत्तियों के भेद और उनके लक्षण। योग दर्शन समाधिपाद पांचवा सूत्र। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। व्याख्या। ये चित्त की वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती हैं तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधन में सहायक होती हैं। साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटाए, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करे। उक्त 5 प्रकार की वृत्तियों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए पहले उनके नाम बतलाते हैं। छठा सूत्र। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निंद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। व्याख्या। प्रमाण अर्थात सत्य ज्ञान, विपर्यय अर्थात विपरीत ज्ञान, विकल्प अर्थात मन की कल्पना, निंद्रा तथा स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां योग दर्शन में बताई गई हैं। इन 5 प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाते हैं। 7वां सूत्र। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। व्याख्या। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है, उसको इस प्रकार समझना चाहिए। पहली, प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनसे मनुष्य की योग साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ती है, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुखरूप होते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाले हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट है। दूसरा, अनुमान प्रमाण, किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे धूम को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान होना, नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि होने का ज्ञान होना इत्यादि। इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता, दुखरूपता आदि दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योग के साधनों में श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञान में सहायक हैं, वे सब वृत्तियां तो अक्लिष्ट हैं और उनके विपरीत वृत्तियां क्लिष्ट हैं। तीसरा, आगम प्रमाण, वेद, शास्त्र और यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचन को आगम कहते हैं, जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहां अनुमान की भी पहुंच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है। वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिस आगम प्रमाण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है और योग साधनों में श्रद्धा उत्साह बढ़ते हैं, वह तो अक्लिष्ट है। और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति और योग साधनों में अरुचि हो, जैसे स्वर्ग लोक के भोगों की बड़ाई सुनकर
उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह क्लिष्ट है। प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाकर अब विपर्य वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। 8वां सूत्र, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। व्याख्या, किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही विपर्य वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, ये वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली और योग मार्ग में श्रद्धा उत्साह बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। जिन इंद्रिय आदि के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हीं से विपरीत ज्ञान भी होता है। ये मिथ्या ज्ञान भी कभी कभी भोगों में वैराग्य करने वाला हो जाता है। जैसे भोग्य पदार्थों की क्षण भंगुरता को देखकर अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग सिद्धांत के अनुसार विपरीत वृत्ति है, क्योंकि वे परिवर्तनशील होने पर भी मिथ्या नहीं है। तथापि ये मान्यता भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली होने से अक्लिष्ट है। कुछ मतानुसार विपर्य वृत्ति और अविद्या दोनों एक ही हैं, परंतु यह युक्ति संगत मालूम नहीं होता, क्योंकि अविद्या का नाश तो केवल असंप्रज्ञात योग से ही होता है, जहां प्रमाण वृत्ति भी नहीं रहती। किंतु विपर्य वृत्ति का नाश तो प्रमाण वृत्ति से ही हो जाता है। इसके सिवा योग शास्त्र के मतानुसार विपर्य ज्ञान चित्त की वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्त वृत्ति नहीं मानी गई है, क्योंकि वह दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि में हेतुभूत संयोग की भी कारण है तथा अस्मिता और राग आदि क्लेशों के भी कारण है। इसके अतिरिक्त प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति नहीं है, परंतु राग द्वेष आदि क्लेशों का वहां भी सद्भाव है। इसलिए भी विपर्य वृत्ति और अविद्या की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि विपर्य वृत्ति तो कभी होती है और कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो कैवल्य अवस्था की प्राप्ति तक निरंतर विद्यमान रहती है। उसका नाश होने पर तो सभी वृत्तियों का धर्मी स्वयं चित्त भी अपने कारण में विलीन हो जाता है। परंतु प्रमाण वृत्ति के समय विपर्य वृत्ति का अभाव हो जाने पर भी ना तो राग द्वेष आदि का नाश होता है, न दृष्टा और दृश्य के संयोग का ही। इसके सिवा प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट भी होती है, परंतु जिस यथार्थ ज्ञान से अविद्या का नाश होता है वह क्लिष्ट नहीं होता। अतः यही मानना ठीक है कि चित्त का धर्म रूप विपर्य वृत्ति अन्य पदार्थ है तथा पुरुष और प्रकृति के संयोग के कारण रूपा अविद्या उससे भिन्न है। अब विकल्प वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। 9वां सूत्र, जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। व्याख्या, केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वह विकल्प वृत्ति है। यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में हेतु योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली तथा आत्मज्ञान में सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। आगम प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाले विशुद्ध संकल्पों के सिवा सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो नाना प्रकार के व्यर्थ संकल्प करता रहता है, उन सबको विकल्प वृत्ति के ही अंतर्गत समझना चाहिए। विपर्य वृत्ति में तो विद्यमान वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है और विकल्प वृत्ति में अविद्यमान वस्तु की शब्द ज्ञान के आधार पर कल्पना होती है
यही विपर्य और विकल्प का भेद है। जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वे ध्यान करता है उसे ना तो उसने देखा है, न वेद शास्त्र सम्मत है, और न वैसा कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में है ही। ये केवल कल्पना मात्र ही है। ये विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगाने वाली होने से अक्लिष्ट है। दूसरी जो भोगों में प्रवृत्त करने वाली विकल्प वृत्तियां हैं वे क्लिष्ट हैं। इसी प्रकार सभी वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद समझ लेना चाहिए। अब निंद्रा वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। 10वां सूत्र, अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निंद्रा है। व्याख्या, जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की ही प्रतीति रहती है, वे ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है वह निंद्रा वृत्ति है। निंद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है। तभी तो मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी प्रगाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी बात की कोई खबर नहीं रही। इस स्मृति वृत्ति से ही यह सिद्ध होता है कि निंद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगने पर उसकी स्मृति कैसी होती। निंद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है। जिस निद्रा से जगने पर साधक के मन और इंद्रियों में सात्विक भाव भर जाता है, आलस्य का नामो निशान नहीं रहता, तथा जो योग साधन में उपयोगी और आवश्यक मानी गई है वह अक्लिष्ट है। दूसरे प्रकार की निंद्रा उस अवस्था में परिश्रम के अभाव का बोध कराकर विश्राम जनित सुख में आसक्ति उत्पन्न करने वाली होने से क्लिष्ट कहलाती है। अब स्मृति वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। 11वां सूत्र, अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। व्याख्या, उपर्युक्त प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निंद्रा, इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े हैं उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। इन 4 प्रकार की वृत्तियों के सिवा इस स्मृति वृत्ति से जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं उनमें भी पुनः स्मृति वृत्ति उत्पन्न होती है। स्मृति वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही प्रकार की होती है। जिस स्मरण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है तथा जो योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाला एवं आत्मज्ञान में सहायक है वह तो अक्लिष्ट है, और जिससे भोगों में राग द्वेष बढ़ता है वह क्लिष्ट है। स्वप्न को कोई कोई स्मृति वृत्ति मानते हैं, परंतु स्वप्न में जागृत की भांति सभी वृत्तियों का आविर्भाव देखा जाता है, अतः उसका किसी एक वृत्ति में अंतर्भाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ तक योग की कर्तव्यता, योग के लक्षण और चित्त वृत्तियों के लक्षण बतलाए गए। अगले अध्याय में उन चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय बतलाएंगे।